नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी पाठशाला चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो बात करेंगे आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति व प्रमुख क्रांतिकारी तथा उससे संबंधित प्रमुख रियासतों की। और मित्रों, 1857 की क्रांति में से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो बात करें आज के अपने पहले प्रश्न की। लेकिन प्रश्न की बात करने से पहले अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो आज का अपना पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की। क्रांति के समय यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? यानी जब 1857 की क्रांति हुई तब राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान में जो एजीजी का पद है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये कब स्थापित किया गया यानी राजस्थान में एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1832 में बेंटिंग द्वारा। और ये इसका प्रमुख पहला जो केंद्र था यानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अजमेर में। और ग्रीष्मकालीन केंद्र था माउंट आबू। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के जन्मदाता थे। और मित्रों याद रखिए कि लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत कौन थी? तो आपका सही उत्तर होगा हैदराबाद। यानी हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने 1798 में अंग्रेजों से सहायक संधि की। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन थी? यानी राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन थी? तो आपका सही उत्तर होगा भरतपुर। यानी भरतपुर जो रियासत थी यह अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत थी। और भरतपुर ने अंग्रेजों से सहायक संधि कब की? 1803 में। और मित्रों याद रखिए कि उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? यानी जब 1857 में या 1803 में सहायक संधि की भरतपुर रियासत ने, तब वहां के शासक रणजीत सिंह थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? यानी राजस्थान में सहायक संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा अलवर। यानी 1803 में अलवर रियासत ने भी अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। और याद रखिए कि अलवर के उस समय शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा बख्तावर सिंह। यानी अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाले अलवर के शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा बख्तावर सिंह। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति चलाई, यानी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किसने चलाई थी? तो आपका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स का जो यानी अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी ये 1813 से और 1857 तक लगातार चलती रही। चलो बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में एजीजी का पद कब सृजित किया गया? यानी राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? यानी हमने पहले बात की राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन बात करें कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मिस्टर लॉकेट। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? यानी 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल।
अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यानी चर्बी वाले कारतूस। मित्रों याद रखिए कि जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किया जाते थे, उनमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी और इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए भारतीय जो अंग्रेजी सेना थी अपनी, यानी जो भी सैनिक भर्ती थे, उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इस वजह से हिंदुओं को गाय और मुसलमानों को सुअर की चर्बी लगे होने के कारण इन्होंने इस चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और इसी के चलते 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, चर्बी वाले कारतूसों का प्रथम विरोध हुआ, यानी जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रथम विरोध कब हुआ या किसने किया? तो मित्रों याद रखिए कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनका प्रथम विरोध, पूरे भारत में प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में हुआ। और ये कब हुआ? तो 29 मार्च 1857 को। और चर्बी वाले कारतूसों का प्रथम विरोध करने वाले मंगल पांडे थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 1857 की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि क्या थी? यानी क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि तय की गई थी। तो आपका सही उत्तर होगा 31 मई 1857। अगला प्रश्न, भारत में क्रांति की शुरुआत की गई, यानी जो क्रांति की तिथि थी वो 31 मई 1857 थी, लेकिन भारत में क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 10 मई 1857। मित्रों याद रखिए कि जो तिथि 31 मई तय की गई थी और फिर ये उससे 21 दिन पहले ही शुरू हो गई, यही भारत की जो 1857 की क्रांति थी उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की? यानी ये बात हमने पहले भी कर ली थी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रथम विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किसकी हत्या की? तो आपका सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट बाग व मेजर हुर्सन का, मेजर हुर्सन। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? यानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आपका सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल कौन सा था? राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल कौन सा था? तो आपका सही उत्तर होगा नसीराबाद। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान में मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है, यानी राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा अमरचंद भाटिया को। आज का अपना अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो आपका सही उत्तर होगा 6। और अब हम उन जो 6 सैनिक छावनियां थी उनका एक छोटा सा विवरण देख लें। जो 6 सैनिक छावनियां वह कौन कौन सी है, उनका प्रमुख मुख्यालय कहाँ है और उनमें कौन सी रेजिडेंट काम करती थी? तो चलो बात करें आज की पहली छावनी। तो पहली अपनी जो छावनी है नसीराबाद, और नसीराबाद जो छावनी है इसका मुख्यालय था अजमेर। और नसीराबाद छावनी में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी के सैनिक थे। अगली अगली छावनी ब्यावर, और ब्यावर का मुख्यालय भी अजमेर में ही था। बात करें कि ब्यावर छावनी में कौन सी रेजिमेंट काम करती थी या कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? तो आपका सही उत्तर होगा मेर रेजिमेंट। और मित्रों याद रखें कि मेर रेजिमेंट का गठन 1822 में किया गया था। और ब्यावर जो रेजिमेंट थी इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगली छावनी खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में। और इसमें कौन से सैनिक थे? तो मेवाड़ भील कोर, यानी खेरवाड़ा छावनी में मेवाड़ भील कोर रेजिमेंट थी, यानी इसके सैनिक थे। और मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो 1841 में। और मेवाड़ भील कोर यानी खेरवाड़ा छावनी ने भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगली छावनी एरिनपुरा, और एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय पाली में। और इसमें जो सैनिक छावनी में सैनिक थे वो थे जोधपुर लीजियन के। बात करें अपनी अगली छावनी देवली, और देवली छावनी का मुख्यालय टोंक, और इसमें जो सैनिक थे कोटा कंटिनजेंट के।
और अपनी अंतिम छावनी नीमच जो मध्य प्रदेश में है, यानी राजस्थान की वह छावनी जो राजस्थान से भारत बाहर थी, तो वह होगी नीमच। और इसमें कोटा बटालियन। आज का अपना अगला प्रश्न है, क्रांति के समय राजस्थान में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मित्रों याद रखें कि जितने भी अपने पॉलिटिकल जितनी भी रियासतें थी और उनके जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे, उनसे संबंधित प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इसलिए इनकी जो जो भी ये रियासतें हैं, उनके जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, उनको आप अच्छे से याद रखिए। तो बात करें आज के, अब जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा कर्नल ईडन। बात करें अपने जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मेक मोशन। अगला प्रश्न या अगली रियासत, मित्रों जो भरतपुर रियासत थी, तो उसके 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मॉरिसन। अगला प्रश्न, क्रांति के समय उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मेजर शावर्स। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा जेडी हॉल। अगला प्रश्न, 1800 यानी क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मेजर बर्टन। और मित्रों याद रखिए कि ये प्रश्न तो हमने पिछली स्लाइड में भी बात कर ली थी कि खेरवाड़ा और जो ब्यावर छावनी है उसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि भारत की 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? एक तो रोटी और कमल का फूल। तो मित्रों याद रखिए कि रोटी तो सामान्य वर्ग का प्रतीक था और कमल कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कमल जो है वो कुलीन या उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व था। और मित्रों याद रखिए कि जो एनफील्ड राइफल थी, जो चर्बी वाले कारतूस उसमें प्रयुक्त किए जाते थे, उससे पहले किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा ब्राउन बेस। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राउन बेस की जगह प्रयुक्त राइफल कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, या राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 28 मई 1857 को। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी जो कहाँ से शुरू हुई? तो ये आपका सही उत्तर होगा नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? यानी 1857 की क्रांति जब राजस्थान में शुरुआत हुई तो उस समय नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा प्रीचार्ड। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी में क्रांति का नेतृत्व किया, नसीराबाद छावनी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा बख्तावर सिंह ने। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी में क्रांतिकारी ने हत्या की, यानी नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की? तो आपका सही उत्तर होगा स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की। यानी नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी के अंग्रेजों को शरण दी गई, यानी नसीराबाद के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको किसने शरण दी? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने। नसीराबाद में जब क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया तो वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने शरण दी थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे, यानी किस रास्ते से या किस रियासत से होते हुए वे दिल्ली पहुंचे थे? तो आपका सही उत्तर होगा भरतपुर रियासत से होते हुए। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा डूंगर सिंह।
अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी व शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? राजस्थान की सबसे बड़ी व शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा नसीराबाद। अगला प्रश्न, नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, तो आपका सही उत्तर होगा 3 जून 1857 को। मित्रों, जो भी 6 सैनिक छावनियां हैं उनमें उनकी उनसे संबंधित जो तिथि है वो अवश्य याद रखिए, क्योंकि इनसे संबंधित कूट भाषा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी नीमच छावनी में जो 3 जून 1857 को क्रांति हुई, उस समय नीमच में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग ने। यानी नीमच में विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग ने किया। अगला प्रश्न, नीमच के अंग्रेज क्रांति अधिकारियों को शरण दी। यानी नीमच के जितने भी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, तो क्रांति के बाद में उनको शरण किसने दी? तो आपका सही उत्तर होगा डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव के रुग्गाराम ने। यानी डूंगला गांव के किसान रुग्गाराम ने। बात करें अपने अगले प्रश्न की, स्वरूप सिंह ने नीमच अधिकारियों को शरण दी। यानी जो रुग्गाराम थे, रुग्गाराम ने ये खबर मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह उनको दी, और उन्होंने फिर, यानी जो स्वरूप सिंह थे, उन्होंने जो नीमच के अधिकारी थे, नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको कहाँ पर शरण दी? तो आपका सही उत्तर होगा जग मंदिर में। यानी पिछोला झील में जो जग मंदिर बना हुआ है वहाँ पर स्वरूप सिंह ने नीमच के जो अधिकारी थे, यानी 40 सदस्य अंग्रेज अधिकारी थे, उनको शरण दी। और मित्रों याद रखिए कि नीमच के जो अधिकारी थे जो पहले कहाँ रुके थे? रुग्गाराम के घर पे, यानी डूंगला गांव के किसान रुग्गाराम के घर पे। और रुग्गाराम ने ही मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को इनकी खबर दी थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, और मित्रों याद रखिए कि यह अपना इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। नीमच में क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? यानी नीमच में जब क्रांति हुई 3 जून 1857 को, उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मिस्टर एबोट। और मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी 1857 की क्रांति व क्रांतिकारियों से संबंधित दूसरा भाग लेकर के फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए।